आज हम विद्यालय अभिलेख के बाद आपका अगला टॉपिक आता है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन जिसको आप डिजास्टर मैनेजमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हमको आपदा प्रबंधन में विद्यालय परिवेश के बारे में जानना है कि विद्यालय परिवेश में जो भी संभावित आपदाएं आती हैं हमको उसके बारे में जानना है। जबकि आप आपदा के बारे में जानते हैं कि आपदाएं तमाम प्रकार की होती हैं, लेकिन सबसे पहले जानना है कि आपदा है क्या। आपदा जो है ये अंग्रेजी शब्द के डिजास्टर का हिंदी रूपांतर है, लेकिन आपदाओं में सबसे पहले आता है कि आपदा का अर्थ क्या है। तो आपदा के अर्थ में सबसे सटीक और सबसे सही होता है कि अभी आप देखते होंगे कि अचानक, सहसा, यकायक, जो भी कह लीजिए कि जान और माल का भारी नुकसान, उसी को कहते हैं आपदा। अभी जैसे बाय द वे गलती से सुनामी आ जाता है, अतिवृष्टि हो जाती है, कहीं कहीं आग लग जाती है, भूकंप आ जाता है, तो ये सब क्या है, ये अचानक ही परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि नुकसान अचानक ही ये फैला देते हैं। तो ये कहा जाता है कि जो आपदा होती है ये यकायक भारी मात्रा में ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान कर देती है जान और माल, माल मतलब सामान, कि जो आपके सामान है उनका एकाएक नुकसान कर देती है। तो लेकिन मेन हमको क्या पढ़ना है कि विद्यालय से संबंधित या विद्यालय में जो संभावित आपदाएं हैं हमको उनके बारे में जानना है। तो इसमें अब इसे विद्यालय में आप ले लीजिए कि छोटे स्तर के बच्चे हैं, आपस में झगड़ा कर लेते हैं। माध्यमिक स्तर पे चले जाइए, बच्चे आपस में मारपीट कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि विद्यालय की छवि भी धूमिल होती है। अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन, ये सब लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि विद्यालय को माना जाता है कि एक सामाजिक संस्था है। तो उसमें भी कंडीशन होती है कि विद्यालय को अपनी सामाजिकता को बताने के लिए, बचाने के लिए ये सारे प्रबंध करना चाहिए कि आपदाएं ना आनी पाए। लेकिन अभी आपसे कहा गया कि आपदा है भाई, एकाएक आ सकती है, लेकिन इसके लिए हमको तैयारी करनी चाहिए। अभी बाय द वे विद्यालय में दिन प्रतिदिन बारिश हो रही है, मान लीजिए वर्तमान समय देख लीजिए लगातार बारिश हो रही है। इसमें कंडीशन ये है कि बाय द वे छत, विद्यालय की जो छत है, मान लीजिए छत ना हो, टीन शेड हो, मड़ई हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि अभी बाय द वे टीन शेड एकाएक गिर जाए, छत बहुत पुराना हो, चू रहा हो और एकाएक पता चले गिर जाए, तो उसमें क्या होगा कि जो अभिभावक के बच्चे होते हैं, बच्चों को भी बच्चे भी दब सकते हैं, शिक्षक भी दब सकते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि जो है इसमें विद्यालय की छवि इससे क्या होगी, धूमिल होगी। और अभिभावक, जो समाज के बच्चे हैं, ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे विद्यालय में जाएं, उनको अच्छी शिक्षा मिले। पता चले कि आपके विद्यालय में आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो कोई भी अभिभावक ये चाहेगा कि हमारे बच्चे इस विद्यालय में आके पढ़ें। वो चाहेगा कि हमारे बच्चे उस विद्यालय में जाके पढ़ें कि जहाँ से सारी व्यवस्थाएं, यानी जो मूलभूत आवश्यकताएं हों, उसमें विद्यालय परिपूर्ण हो। तो विद्यालय में जो आपदाएं होती हैं, यानी विद्यालय में जो संभावित आपदाएं होती हैं, ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानवजन्य आपदा। प्राकृतिक आपदा और मानवजन्य आपदा, क्योंकि विद्यालय परिवेश से यार विद्यालय में संभावित आपदाओं के बारे में हमको जानना है। तो इस बारे में आप जान लीजिए कि आपदाएं जो है दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है प्राकृतिक आपदा और दूसरा है मानवजन्य आपदा। इसमें प्राकृतिक आपदा में जैसे है भूकंप, अतिवृष्टि, तूफान, महामारी इत्यादि।
ये विद्यालय से संभावित आपदाएं हैं। मान लीजिए तो समाज में भी चलती हैं, लेकिन हमको बच्चों को बताना है और उनको इनके प्रति सचेत भी करना है। दूसरे आते हैं मानवजन्य आपदाओं में, जैसे आग लगना, झगड़ा करना, आग लगना, झगड़ा करना, जैसे सांप्रदायिक दंगे भी हो गए इत्यादि। ऐसे तमाम सांप्रदायिक दंगे या झगड़े कह लीजिए, यानी दो कास्ट के लोग यानी दो जात के लोग आपस में वाद विवाद कर लेते हैं और ये इसको ज्यादा से ज्यादा तूल पकड़ा देते हैं। इसके साथ साथ ये क्या हो जाते हैं, एक सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लेते हैं और इसमें समाज भी इन्वॉल्व हो जाता है। उससे क्या होता है कि विद्यालय की छवि भी धीरे धीरे धूमिल हो जाती है। इसमें जो है विभिन्न दुर्घटनाएं भी होती है मानवजन्य में। तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि प्राकृतिक आपदा, मेन दो ये आपदा है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, भूकंप के बारे में आप जानते हैं कि ये एकाएक आती है। अभी इसके पहले आपने पढ़ा कि डिजास्टर है क्या, यानी आपदा, कि यानी एकाएक जो भी आपदाएं आती हैं और भारी मात्रा में हमारा नुकसान करके चली जाती हैं, वही क्या है, आपदाएं हैं। उसमें भूकंप है। भूकंप जब भी आता है तो मान के चलिए कि मनुष्य, मानव जाति हो चाहे पशु हो, जो भी पृथ्वी पर जीव जंतु हो, मकान और तमाम चीजें हैं, भारी मात्रा में उनको नुकसान पहुंचा देती है। दूसरे में अतिवृष्टि के बारे में आप जान ही रहे हैं, भारी मात्रा में बारिश हो। अभी देखिए 2016 में अभी हरिद्वार में देखिए भारी अतिवृष्टि के कारण ही वहां एकदम छिन्न भिन्न कर दिया, एकदम वहां का पूरी व्यवस्था ही, बहुत हजारों में क्या कह लीजिए लाखों में लोग मरे। तो किसके कारण, अतिवृष्टि के कारण, यानी यह एक प्रकार की आपदा ही थी। बहुत से लोग घर विहीन हो गए। वहां पे तमाम कंडीशन आई कि वहां को देखने के बाद वहां की कंडीशन, वहां के हालात रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसके कारण, ये आपदा के ही कारण। तूफान है, तूफान भी बहुत तेजी के साथ आता है, तब भी भारी नुकसान पहुंचा के जाता है। अभी आप पेड़ों के नीचे खड़े हो, बड़े बड़े पेड़ हो, दरवाजे पे पेड़ हो, आपके मकान के सामने हो, विद्यालय परिवेश में हो, तो तूफान बहुत तेजी से आता है, पता चले विद्यालय भवन पे ही गिर गए, तो उससे क्या होगा, विद्यालय भवन तो नुकसान करेगा ही, साथ साथ अगर उसमें पढ़ने वाले बच्चे भी बैठे हैं, अध्यापक बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, बाय द वे संजोगवश कोई गार्जियन भी आए हैं, तो उनको भी नुकसान हो सकता है। अगली कंडीशन आती है महामारी। महामारी के नाम के बारे में आप पहले से ही जानते हैं कि जैसे चिकनगुनिया है, डेंगू है, प्लेग है, अभी आप छोटी माता बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं। ये तमाम महामारियां हैं कि जब आ जाती हैं तो भारी मात्रा में समाज में नुकसान ही पहुंचाती हैं। आजकल देख लीजिए वर्तमान समय में महामारी का रूप ले लिया है कोरोना। ये भी एक तरह से महामारी है। भारी मात्रा में बढ़ोतरी लगातार होती चली जा रही है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक आपदाओं में। दूसरा आपका कंडीशन आता है कि मानवजन्य आपदा है। मानवजन्य यानी मानव द्वारा निर्मित, रची गई, जिसको आप बोलते हैं मानवजन्य आपदाएं। इसमें पहला है आग लगना। तो आग लगने का मतलब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं कि जाके पहुंच के आग लगा दे, ये वाली आग नहीं। जैसे विद्यालय परिवेश में अभी जस्ट इसके पहले आपको बताया है कि हमको विद्यालय परिवेश से ही लेना है, क्योंकि हम एक प्रशिक्षु के रूप में हैं और आप एक प्रशिक्षुक हैं, तो उसके बारे में आप बालकों के बारे में जानेंगे, संभावित आपदाओं के बारे में जानेंगे। बालकों को आपको पढ़ाना है, तो इसलिए जानना चाहिए कि आग लगना का मतलब है ये ना ले लीजिएगा कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को जाके आग लगा दे, ये नहीं। आप विद्यालय परिवेश में पढ़ रहे हैं, एकाएक कोई घटना दुर्घटना होती है, किसी कारणवश आग लग जाती है, तो भी क्या होता है, ये मानव द्वारा ही तो रचा गया है। बाय द वे आप माचिस की तीली जला के रख दिए, शुरुआत में आते हैं प्रार्थना स्थल पे पहुंच गए, बाय द वे आप पूजा पाठ करते हैं और माचिस की तीली से आप आग
अगरबत्ती, धूप, दीप जलाते हैं और सुरक्षित स्थान पे ना फेंकते हुए कहीं ऐसे जगह पे फेंक देते हैं जिससे क्या होती है, आग लग जाती है। तो ये क्या होते हैं, मानव यज्ञ होती है। दूसरा क्या है कि झगड़ा करना, छोटे स्तर पर चाहे माध्यमिक स्तर पर चाहे उच्च स्तर पर ले लीजिए, बालक एक दूसरे से कभी कभी क्या करते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, विद्यालय की छवि भी धूमिल होती है और अभिभावक, शिक्षक, ये सारे लोग जो होते हैं परेशान होते हैं। उसके बाद सांप्रदायिक झगड़े या सांप्रदायिक दंगे कह सकते हैं कि इसमें विद्यालय में तमाम धर्म के, जाति के, समुदाय के लोग पढ़ते हैं। तो वहां क्या होता है कि बच्चे आपस में विवाद करते हैं, लेकिन सामाजिक कुरीतियों के कारण क्या होता है कि समाज में तमाम प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, उस बालकों के झगड़े को सांप्रदायिक झगड़े का रूप दे देते हैं, जिससे विद्यालय की छवि भी खराब होती है और विद्यालय पे समाज का भी असर पड़ता है। सांप्रदायिक झगड़े के बाद आप विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं, मानवजन्य ही तो है, विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं, विभिन्न दुर्घटनाएं। तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न दुर्घटनाओं में विद्यालय में बालक जो है खेल कूद में भी भाग लेता है। जैसे पता चले कोई बालक या बालिका है खो खो खेल रही है, कबड्डी में चला गया, या बाइक में बैडमिंटन खेल रहा है, खेलते खेलते एकाएक गिर गया, पैर में चोट लग गई। तो ये सारे कंडीशन क्या है, मानवजन्य आपदाओं में आते हैं। अब इसके बाद आपका आता है विद्यालय परिवेश में संभावित जो आपदाएं हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है। भाई अभी आपने पढ़ा कि आपदा क्या है और संभावित आपदाएं क्या है, लेकिन इन आपदाओं का विद्यालय पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में भी जानना बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें सबसे पहला प्रभाव पड़ता है शैक्षिक प्रभाव। कंडीशन क्या है कि जब ये आपदाएं आती हैं तो अभी जस्ट आप पढ़ेंगे कि शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है, बालक है विद्यालय में आता है, बार बार तमाम तरह की घटनाएं होती हैं, तो बालक का जो अभिभावक होता है वो चाहता है कि हम बच्चे को अपने ऐसे विद्यालय में पढ़ाएं जहां पर किसी भी प्रकार की घटनाएं ना हो, बालक हमारा सुरक्षित जाए, अच्छी शिक्षा ले और अच्छी शिक्षा लेकर घर पे वापस आए। समाज, अभी इसके पहले भी आपने जाना कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जहां तमाम समाज के बच्चे आके, विभिन्न जाति के, धर्म के, समुदाय के बच्चे आके पढ़ते हैं। तो इसका भी इस पे प्रभाव पड़ता है, शैक्षिक प्रभाव पे पड़ता है विद्यालय के, कि जो आपदाएं होती हैं विद्यालय चाहता है कि हमारे विद्यालय में किसी भी प्रकार की आपदा ना होने पाए। दूसरा क्या होता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, मनोवैज्ञानिक। इसमें क्या होता है कि बालक के सामने जब बार बार आपदाएं आती हैं तो इसमें दो कंडीशन पैदा होते हैं। पहले में बालक क्या करता है कि इन आपदाओं के प्रति अनुकूलन करना सीख लेता है कि चलिए भाई ये प्राकृतिक है, ये हमारे हाथ में नहीं है, आती जाती रहेंगी, आज हुआ है कल ऐसा नहीं होगा। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या होता है कि बालक डर जाता है, यार हम ऐसे विद्यालय में क्यों बार बार पढ़ रहे हैं कि जहां बार बार आपदाओं का हमको सामना करना पड़ रहा है। तो बालक क्या होता है, धीरे धीरे हतोत्साहित हो जाता है और विद्यालय परिवेश से दूर होने का प्रयास करता है। तीसरा क्या है, सामाजिक प्रभाव पड़ता है। इस सामाजिक प्रभाव में अभी जस्ट आप जानते हैं विद्यालय एक सामाजिक संस्था के रूप में जाना जाता है। इस विद्यालय में तमाम वे बच्चे पढ़ते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, जात के हों, समुदाय के हों, कोई भी हो,
उसमें कंडीशन ये आती है कि वो समाज के तमाम बच्चे पढ़ते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस विद्यालय में ना जाएं, किसी ऐसे विद्यालय में जाएं कि जहां पर हमारे बच्चों को इन आपदाओं का सामना ना करना पड़े। लास्ट आपका आता है भौतिक प्रभाव। इस भौतिक प्रभाव में विद्यालय अच्छी तरह से अगर बना रहेगा, अच्छी तरह से बना का मतलब जैसे विद्यालय भवन है, भूकंप रोधी हो, अतिवृष्टि हो तो बाय द वे पानी का सामना उनको ना करना पड़े, जल का सामना उनको ना करना पड़े, एकाएक आग लग जाए, महामारी हो तो विद्यालय में समुचित व्यवस्था हो, यानी जो उसके भौतिक संसाधन है, जैसे बच्चों के बैठने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, विद्यालय में रहने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं अगर समुचित हैं तो बालक क्या करता है, विद्यालय में रहने का प्रयास करता है और ये जो प्रभाव होते हैं ये आपके विद्यालय पर ज्यादा पड़ते हैं। फिर आपसे हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। धन्यवाद।